Hello students, welcome in my class. Today we are starting question number 8. Hello students, welcome in my class. Today we are starting question number 8 of exercise 13.2. 1 to 7 क्वेश्चन आपके लास्ट वीडियोस में डिस्कस हो चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 8. Let A and B be the independent element with probability A and B. Find. आपको यहाँ 4 रिजल्ट फाइंड आउट करने हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय. तो फर्स्ट पार्ट को पहले हम डिस्कस करते हैं. इसमें हमें ए और बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है और साथ में क्या गिवन है, ए एंड बी इवेंट्स जो है हमारे इंडिपेंडेंट है. हमारे पास 3 गिवन पॉइंट आ गए. 2 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. सिंस इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, हमें पता है जब 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो उसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, उन दोनों इवेंट्स की मल्टीप्लाई के इक्वल होती है. सिंस इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 0.3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 0.4 है. दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 0.12 आया. सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. ए यूनियन बी हमें पता है जब हमारे पास ए भी है, बी भी और इंटरसेक्शन भी है तो डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कैसे आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. वैल्यूज है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 है, ए इंटरसेक्शन बी अभी अभी हमने निकाला. दोनों को सोल्व करोगे 0.7 आ गया. फर्स्ट 2 टर्म्स को ऐड किया, माइनस 0.12, 0.7 में से 0.12 माइनस किया 0.58. थर्ड पार्ट में आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी. ये हम स्टार्टिंग के क्वेश्चन में कर चुके हैं. ए बाय बी, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाली है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी कैसे निकालता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ए इंटरसेक्शन बी हमारी आ चुकी है 0.12, बाय में 0.4. इसे सिंप्लीफाई करोगे 12/100, 4/10. सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 3/10 आया. ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, 0.12 ओवर में 0.3. 12/100 बाय में 3/10, 12/100 इंटू 10/3. सिंप्लीफाई करके कितना है, 2/5. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. इफ A and B are two events such that probability of A is equal to 1/4, probability of B is equal to 1/2, and A intersection B is equal to 1/8, then find note A and note B. 9th क्वेश्चन पे आते हैं. 9th क्वेश्चन में आपको नोट ए एंड नोट बी निकालना है और गिवन क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी. और हमें फाइंड आउट क्या करना है, नोट ए एंड नोट बी. नोट ए एंड नोट बी को आप क्या लिखोगे, देखो ये ऊपर डैश वाला मैंने सिंबल जो लगाया है उससे हम नोट से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसे हम सिंबॉलिकली ऐसे शो कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट, और एंड का मीनिंग क्या होता है, इंटरसेक्शन, एंड बी नोट. और ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, ये आपने 11th क्लास में रूल पढ़ा था. ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट को आप होल कॉम्प्लीमेंट के रूप में जब लिखोगे क्या आएगा, इंटरसेक्शन का यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है. तो इसे हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट. और इसे आप कैसे लिखोगे, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. ये किस रूल से है, जैसे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट की वैल्यू निकालते हो तो उसकी वैल्यू कैसे आती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ये कैसे आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ए नोट की वैल्यू 1 होती है. तो उसी नोट से हमें ए नोट की वैल्यू निकालनी हो तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. इसी रूल के बेस पे मैंने ए यूनियन बी नोट की जो वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. ए यूनियन बी वो हम कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी की वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं. इसको 1 नंबर रिजल्ट दे लेते हैं. ए यूनियन बी की वैल्यू कैसे आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. ए कितना 1/4, बी कितना 1/2 माइनस 1/8. एलसीएम लेके सोल्व किया, 2 + 4 - 1 5/8 आ गया. तो हमारे पास ए यूनियन बी की वैल्यू आ चुकी है. जब फर्स्ट नंबर में आप रखेंगे तो हमारे पास ए यूनियन बी नोट की वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हमारे पास, 5/8. सिंप्लीफाई किया कितना है, 3/8. क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं.
क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या गिवन है, इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए कितना 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना 7/12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए और नोट बी 1/4 है। स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, आपको चेक करना है कि इवेंट्स ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं। देखो जब भी ऐसा चेक करना हो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है नहीं, तो आपको क्या प्रूव करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी की मल्टीप्लाई तो हम निकाल लोगे, तो उसके लिए हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए पहले हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, जो कि गिवन नहीं है। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालेंगे, तो जो हमें गिवन कंडीशन है इसकी हेल्प से हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, बी 7/12, नोट ए और नोट बी 1/4 है इसकी वैल्यू। देखो नोट ए को मैंने अभी भी बताया था डैश साइन अप्लाई करके, और के लिए होता है यूनियन, एंड के लिए इंटरसेक्शन, और के लिए यूनियन, बी कॉम्प्लीमेंट 1/4। अब इसको होल कॉम्प्लीमेंट में जब कन्वर्ट करते हैं, यूनियन का क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाता है, और इंटरसेक्शन का यूनियन, यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाता है, साइन रिवर्स हो जाता है, ये होल का साइन आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपको पता कैसे आएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या था, यहाँ इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी चाहिए था। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू माइनस कर दो, जो कि हमारे पास वैल्यू है ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, 1 माइनस 1/4, 4 एलसीएम, 4 माइनस 1 3/4 आया। तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमने माइनस करके क्या आया, 1 माइनस 1/4, 4 इज द एलसीएम, 4 माइनस 1 3/4। अब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना आया, 3/4। अब हमारा टारगेट क्या है, इन इवेंट्स को इंडिपेंडेंट प्रूव करना। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 3/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए कितना 1/2, बी कितना 7/12, 7/24। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सो इवेंट्स आर ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कब होगा, जब दोनों इक्वल आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा सिंपल क्वेश्चन ही है। गिवन 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट, गिवन है हमारे पास दोनों इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, ए एंड बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6 एंड ए एंड बी निकालना है, ए नॉट बी निकालना है, ए और बी निकालना है, और ए नाइदर ए नॉर बी। अब क्या करोगे, 11 क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। ए एंड बी का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी। ए एंड बी का मीनिंग क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, एंड का मीनिंग ए होता है। सिंस इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, क्योंकि गिवन है इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी। जब गिवन हो तो हम ऐसा राइट कर सकते हैं, एक होता प्रूव करना, तो आपको वैल्यू पहले निकाल करके दोनों अगर इक्वल आ गए तो प्रूव हो गया। यहाँ पर गिवन है, तो हम जब गिवन है तो हम ये राइट कर सकते हैं। सिंस इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 0.3 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 0.18। सेकेंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड का मीनिंग इंटरसेक्शन, बी नॉट है, बी के ऊपर आप डैश लगाओगे ओनली। देखो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट की वैल्यू कैसे निकालोगे, ए में से उसका कॉमन पोर्शन माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट आएगा। इसको मैं एक वेन डायग्राम की हेल्प से आपको समझाती हूँ। आपने 11th क्लास में भी किया हुआ। देखो ये हमारे पास वेन डायग्राम में आप यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हो, ये रेक्टेंगुलर पार्ट में होता है। ये हमारे पास सेट ए है, ये बी है, और ये पोर्शन क्या होता है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी।
अगर हमें क्या चाहिए, ओनली ए चाहिए और बी नहीं चाहिए, तो क्या करोगे, ए में से ये बी वाला कॉमन वाला पार्ट माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, ए में से कॉमन पार्ट माइनस करोगे तो ये क्या शो करेगा, ए बट नोट बी। तो वेन डायग्राम की हेल्प से आ जाएगा, जो ये पोर्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी नोट वाला होगा। तो इसमें से हमें ये बी इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटाना पड़ेगा। तो वेन डायग्राम की हेल्प से मैंने बता दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दोगे तो ए रह जाएगा, बी हट जाएगा। 0.3 में से 0.18 की वैल्यू माइनस कर दी। इसके थर्ड पार्ट पे आता है ए और बी। ए और बी का मतलब होता है यूनियन, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालना हमारे लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारे पास ए भी है, बी भी है, इंटरसेक्शन भी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6 माइनस 0.18, 0.9 माइनस 0.18, 0.9 में से 0.18 माइनस हुआ 0.72 आ गया। तो इसके बाद है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको क्या निकालना है, नाइदर ए नॉर बी। नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी। नाइदर मतलब नॉट, ये नॉट का सिंबल ऐसे भी लगा देते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्शन बी। तो ये ऐसे डैश जैसा सिंबल भी लगा सकते हो, देखो ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट ऐसा भी लिख सकते हैं। कई बार बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है, तो आपको जैसा ठीक लगे वैसे लिख दो। मैंने यहाँ पहले लिखा, अब इसके बाद डैश कर दिया, एक ही बात है। ए इंटरसेक्शन ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। तो जब ऐसा क्वेश्चन आया था ना, हमें इसको होल कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना होता है। जब होल में कन्वर्ट करते हैं तो यूनियन का क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन का क्या बन जाएगा, यूनियन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस करो। और ए यूनियन बी हमारे पास पहले थर्ड पार्ट में हम निकाल चुके हैं। 1 माइनस 0.72 माइनस किया 0.28 आ गया। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12, अ die is tossed thrice, find the probability of getting an odd number is at least 1। देखो डाई को 3 टाइम टॉस किया गया, हमें उस केस की प्रोबेबिलिटी निकालने की ओड नंबर एटलीस्ट 1, कम से कम 1 टाइम तो आए ही। 2 टाइम्स भी आ सकता है, 3 टाइम्स भी आ सकता है, कम से कम 1 टाइम तो आना चाहिए। तो जब ऐसे एटलीस्ट वर्ड आपको आ जाए तो क्या करोगे, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो ओड नंबर 3 टाइम्स। आपको 1 में से मतलब आपको ओड नंबर कम से कम, जैसे ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालते हो, 1 में से ए नॉट, जब एटलीस्ट वर्ड आए आपको ऐसे ही करना है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे स्टार्ट करोगे, व्हेन अ डाई इज थ्रोन देन टोटल आउटकम सिंगल डाई के बेस पे करेंगे। 1 to 6 आते हैं हमारे पास। इवन नंबर की प्रोबेब क्या आएगी, 3/6, 1/2, ओड नंबर की भी 3/6। जब आपको आया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एटलीस्ट वंस, तो आप लिखोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो ओड नंबर। ओड नंबर चाहिए तो उसके लिए नो ओड नंबर 3 टाइम्स, हमारा किसी भी टाइम 3 टाइम्स, किसी भी वे में जब हमने डाई को टॉस किया किसी भी टाइम हमारा ओड नंबर नहीं आया 1 में से। तो उसी रूल पे बेस पे है कि आपको ए की वैल्यू निकालनी है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट निकालोगे। 1 माइनस 1/2, 1/2, 1/2, क्योंकि 3 टाइम्स है इसलिए हमें 3 टाइम्स ही इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा है। पहली बार भी नहीं आया ओड नंबर, दूसरी बार भी नहीं आया ओड नंबर, नहीं आया दैट मीन्स इवन आया, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है, 1/2, 1/2, 1/2, 1/8 आ गया, 8 एलसीएम, 8 माइनस 1 7/8। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन की पहले स्टेटमेंट देखो, 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls. Find the probability that both are red. First ball is black and second is red. One of them is black and other is red. कहते हैं 2 balls ड्रॉ की गई हैं विद रिप्लेसमेंट। देखो अब तक जितने भी क्वेश्चन आए आपने विदाउट रिप्लेसमेंट पढ़े,
अब विद रिप्लेसमेंट आ गया। जब हमारे पास विद रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है ना, दैट मीन्स इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि हम नेक्स्ट केस की जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसका पहले वाले का इफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि जो चीज़ निकाली है उसको वापसी रिप्लेस कर दिया गया। तो इन क्वेश्चन में ध्यान रखना, जब विद रिप्लेस वाला हो जाता है दैट मीन्स इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ये चीज़ आपको सोचनी है। इसमें हमारे पास टोटल बॉल कितनी है, 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल है। प्रोबेबिलिटी आपको 3 केस निकालने हैं, बोथ आर रेड, फर्स्ट 1 इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। 3 केस है यहाँ पर। सबसे पहले तो हम इवेंट्स पोज करते हैं। टोटल बॉल्स हैं 10 ब्लैक एंड 8 रेड। लेट R1 R2, देखो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड का केस आ रहा है, तो फर्स्ट सेकंड के लिए पहले ब्लैक उठाई, सेकंड नंबर पर रेड उठाई, तो ऐसे हमें सीक्वेंस नंबर भी देना पड़ेगा। 2 ही कलर है हमारे पास, ब्लैक एंड रेड, तो यहाँ लिखेंगे R1 R2 बी द इवेंट गेटिंग रेड बॉल इन फर्स्ट एंड सेकंड रो। ऐसे ही ब्लैक के भी 2 बार ड्रॉ करना है। B1 B2 द इवेंट गेटिंग ब्लैक कलर इन फर्स्ट एंड सेकंड रो। अब फर्स्ट केस है आपका 2 बॉल उठाई हैं, दोनों की दोनों रेड हो, दोनों रेड हो। अब मैं पहले फर्स्ट बॉल उठाई रेड वाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 कितनी आएगी, हमारे पास रेड बॉल कितनी है 8/18, टोटल बॉल कितनी है 18 है, यहाँ 18 बॉल लिख देते हैं और इसे सिंप्लीफाई किया 4/9, और दोनों ही रेड है, तो R2 की प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी, क्योंकि बॉल्स को रिप्लेस किया गया, फर्स्ट उठाई और विद रिप्लेस उसको वापसी रख दिया। जब वापसी रख दिया तो रेड की काउंटिंग पे इफेक्ट तो नहीं पड़ा, ना ही टोटल पे पड़ेगा, जो चीज़ हमने निकाली वापसी रिप्लेस कर दिया, तो R2 की प्रोबेबिलिटी भी वही रहेगी 8 सेकंड नंबर पे जो हम बॉल उठाएंगे रेड कलर की, इसकी प्रोबेबिलिटी भी सेम रहेगी। हाँ, अगर रिप्लेस ना की होती तो ये 7 हो जाता और ये भी एक कम हो जाता, 7/17 हो जाता। ये चीज़ ध्यान रखना, विदाउट रिप्लेसमेंट भी आ सकता है क्वेश्चन, तब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, R2/R1 आ जाएगी, कंडीशनल होगी ना उस केस में। अब यहाँ कंडीशनल नहीं है, इंडिपेंडेंट होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी को इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ा, हमारे केस क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब दोनों की निकालनी है, दोनों बॉल्स रेड की निकालनी है, R1 R2, इंटरसेक्शन मल्टीप्लिकेशन वाला रूल आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटू R2, कंबाइन प्रोबेब निकालनी है, तो ऐसे निकालते हैं मल्टीप्लिकेटिव रूल के बेस पे, 4/9 इंटू 4/9, 16/81। अब क्या है सेकेंड पार्ट जो इसका, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड, कहता पहले वाली ब्लैक होनी चाहिए, सेकेंड रेड होनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, फर्स्ट वाली ब्लैक B1 एंड सेकेंड इज रेड R2। तो मल्टीप्लिकेटिव रूल से क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लिकेटिव रूल से करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2। B1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, B1 की मैंने यहाँ शो नहीं की, डायरेक्ट निकाल दो, ब्लैक की क्या आएगी, ब्लैक की काउंटिंग हमारे पास 10 है और टोटल कितनी है 18, 10/18, और R2 की वैल्यू कितनी है 4/9, 10/18 सिंप्लीफाई करके कितना है, 2 पे कट हो रहा है, 20/81 आ गया, खुद ही सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब हमारे पास थर्ड केस जो आया है, वन ऑफ दम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, यहाँ पर हमारे 2 केस अराइज होते हैं, कहते दोनों, एक ब्लैक होनी चाहिए और रेड होनी चाहिए, जो हमने 2 बॉल उठाई हैं, तो यहाँ पर 2 केस कैसे अराइज होते हैं वो देखो थर्ड पार्ट में। देखो हो सकता हो हमने एक रेड एक ब्लैक, ऐसा भी हो सकता है पहले ब्लैक आई हो सेकंड नंबर पे रेड आई हो, और ऐसा हो सकता है पहले रेड आई हो सेकंड नंबर पे ब्लैक आई हो, क्योंकि सेकंड पार्ट में ऐसा नहीं बोला गया, उसमें बोला फर्स्ट इज ब्लैक सेकंड रेड, तो उसमें कोई ऑप्शन ही रहता, पहले ब्लैक शो करोगे बाद में सेकंड नंबर पे रेड आई, तो यहाँ बोला 1 रेड, तो 1 रेड 1 ब्लैक, तो इसके 2 केस अराइज होते हैं, तो R1 B1 R2 और R1 B2, तो जब और का केस आता है तो आपने क्या करना है, अलग अलग बना देना है, इस दोनों प्रोबेबिलिटीज के केसेस को आपने ऐड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 R2 प्लस ये भी हो सकता है, ये भी, अगर एक और पॉसिबिलिटी बनती, मतलब 3 कलर होते तो एक बार और आ जाता, तो उसमें हम 3 केसेस को अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करेंगे, तो यहाँ पे एक पार्ट बन गया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 B2, ये आपको पता ही कैसे करना है, मल्टीप्लिकेटिव रूल से, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2। B1 की हमारे पास क्या आएगी 10/18, R2 की 4/9, R1 की 4/9 और B2 की 20/81, 20/81 सिंप्लीफाई करके क्या आया 40/81। 14 क्वेश्चन पे आते हैं।
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन भी। 14 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम independently by A and B are 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability the problem is solved. सेकेंड पार्ट में exactly one of them solve the problem. देखो दो हमारे पास A और B के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी की बना 1/2 एंड 1/3। अगर दोनों ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब सेपरेट, कंबाइन नहीं, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब ये नहीं पता कि प्रॉब्लम हो सकता हो एक ने सॉल्व की है या दोनों ने सॉल्व की है। जब ऐसा आ जाए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उसने बताया तो नहीं ना, उसने बताया प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हो सकता हो एक से सॉल्व हुई हो, ये एटलीस्ट वन वाला केस हो गया एक तरह से, प्रॉब्लम इज सॉल्व, इसका मतलब एटलीस्ट वन ने सॉल्व की। तो ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है ए ने की है, बी ने की या दोनों ने की है, तो ये एटलीस्ट वन वाला ही केस है। तो इसको भी हम ऐसे क्वेश्चन की तरह करेंगे जैसे हमने 12th क्वेश्चन किया था। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी राइट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मीनिंग क्या है, ए ने जो प्रॉब्लम सॉल्व की उसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 1/2 एंड बी की क्या है 1/3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3। ए नोट की क्या आएगी 1 - 1/2 1/2, बी नोट की क्या आएगी 1 - 1/3 2/3। प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रोबेबिलिटी क्या आई, प्रॉब्लम क्या की गई, सोल्व की गई। तो इसको कैसे करोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम बाय एनीवन। तो ये वही केस आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कैसे निकालोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, कि हमें ये नहीं पता, प्रॉब्लम एटलीस्ट वाला केस आ गया, मैंने अभी अभी आपको बताया, सॉल्व हुई एक ने की, हो सकता है दोनों ने भी। तो यहाँ एटलीस्ट वर्ड नहीं लिखा उसने, तो समझ जाओ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम बाय एनीवन। तो नॉट सॉल्व में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी नॉट, ए नॉट बी नॉट मैंने वैल्यू निकाली हुई है ऊपर, क्योंकि हमें पता लग गया था कि क्वेश्चन में हमें नॉट भी चाहिए 1/2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/3 आया, 1 माइनस 1/3 2/3 आया। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है, कहता है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, किसी एक ने सॉल्व की। अब यहाँ पर भी दो केस आए होते हैं, एक ने कोई किसने नाम तो नहीं बताया ए ने की है या बी ने की है, अगर ए ने की है दैट मीन्स बी ने नहीं की, और ए ने नहीं की तो बी ने की है। तो ऐसे भी आ जाता जैसे आपका रेड ब्लैक वाला आया था, वन ब्लैक रेड अदर इज रेड, तो यहाँ पर भी आपके दो केस अराइज होंगे, किसी एक ने प्रॉब्लम सॉल्व की। प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ए ने सॉल्व की दैट मीन्स बी ने नहीं की, और ए नॉट बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आएगा, बी नॉट कितना आएगा 2/3, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कितना आया 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आया 1/3, 2 से 2 कैंसिल, 1/3 प्लस 1/6, 6 एलसीएम, 2 + 1 3/6 आया 1/2। तो ये क्वेश्चन आपका 13 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन दोनों ही बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो हमारे 14 तक हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।